ध्यान दें सारे बच्चे, आज का टॉपिक है सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि त्रिभुज के अगर हम तीनों कोण को जोड़ेंगे ना तो उसका योग 180 डिग्री होगा, चाहे त्रिभुज कैसा भी क्यों ना हो। आज हमें इसी बात को प्रूफ करना है कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। मैं यहां प्रूफ कर रहा हूं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है। हमने एक त्रिभुज बना लिया, ध्यान दीजिए, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ABC। ये मेरा ABC त्रिभुज हो गया। इस कोण को मैंने 1 से डिनोट किया, ये मेरा कोण 2 हो गया, ये हो गया 3 कोण। बात समझे? सबसे पहले स्टेटमेंट दिया क्या है? दिया है ABC एक त्रिभुज है। कोई डाउट? ध्यान दे रही है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल 1 जोड़ एंगल 2 और जोड़ एंगल 3, अर्थात तीनों कोण 1 जोड़ 2 जोड़ 3, क्योंकि मैंने एक कोण A को माना है, 2 कोण B को माना है और 3 कोण C को माना है। ये तीनों कोण 180 डिग्री होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम रचना कर लेंगे। रचना में क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, MN या कोई एक रेखाखंड लेंगे जो BC के समांतर हो और A से गुजरे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहां MN एक अलग रेखा मान लिया, MN समांतर BC खींचा। एक और शर्त क्या है? जो A से गुजरती है। मैंने एक ऐसा रेखा ड्रॉ किया जो BC के समांतर हो, साथ ही साथ A से गुजरे। देखिए यहां A से गुजर रहा है और नाम इसका दे दिया MN। ये MN रेखा जो है BC के समांतर है। अब देखिए, अब मेरे पास 2 कोण बन गया है। 1 2 3 तो हमने कोण माना था, एक कोण यहां आ गया और इसे मैं मान लूं कोण 4 और ये हो गया मेरा कोण 5। अब टोटल मेरे पास 5 कोण है, जिसमें से हमें सिद्ध करना है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 180। आइए देखिए कैसे हम इसे बना रहे हैं, ध्यान से सीखिए सब कोई। चूंकि MN समांतर BC और AB तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा किसे कहेंगे? समांतर रेखा को जो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। यहां ये AB को हमने तिर्यक रेखा माना है, जो MN को A पर प्रतिच्छेद कर रही है और BC को B पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप सबको पता है कि कोई समांतर रेखा हो और तीसरी रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो ये एंगल, ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ऐसे हम एकांतर कोण कहेंगे। तो इस रूल के हिसाब से कोण 4 बराबर कोण 2, ये कोण का सिंबल होता है L जैसा, कोण 2, इसे आप L नहीं पढ़िएगा, इसे आप 2 पढ़िएगा। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो एक बच्चा था, उसने मुझसे प्रश्न किया, बैठा ही था, बोला सर एक प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा। मैं बोला चल प्रश्न पढ़। तो वो पढ़ा क्या? सर प्रश्न है AB उल्टा TBC। सर ये उल्टा T क्या? मैं कंफ्यूज कर रहा, ये उल्टा T क्या होता? बोला जरा बुक लेके। जब वो मेरे पास बुक लाया तो वहां ऐसा सिंबल बना था। मैंने उसे समझाया ये लंब का सिंबल है, इसे उल्टा T नहीं पढ़ना, इसलिए आप लोग इसे कोण पढ़िए, L4 नहीं पढ़ना है, ये कोण का सिंबल है। तो इस रूल के हिसाब से कोण 4 और 2 बराबर हो गया, इसे हम कहेंगे एकांतर कोण।
इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब सेम प्रोसेस इस साइड आ जाइए, पुनः MN समांतर BC। इस बार तिर्यक रेखा हमें बदल देना है। इस बार तिर्यक रेखा हम AC को मान लेंगे, और AC कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, तिर्यक रेखा हम उस रेखा को कहेंगे जो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती हो। अब यहां कोण 5 और कोण 3, ये दोनों बराबर होगा, इसे हम एकांतर कोण कहेंगे। कोण 5 बराबर कोण 3। कैसा कोण? तो एकांतर कोण। इसे आप 2 मान लीजिए। अब चलिए, MN कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। MN एक सीधी रेखा है। आप सबको पता है या नहीं? अगर पता हो तो नोट कर लीजिए कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है अधिकतम। तो इस हिसाब से यहां जो भी एंगल बना है, कितने एंगल बने हैं? ध्यान से देखिए, इस स्टेप में कितने एंगल बने हैं? 1 2 3 एंगल। तो जब MN एक सीधी रेखा है और एक सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण 1 जोड़ कोण 4 और जोड़ कोण 5 बराबर 180 हो गया। इस नियम के आधार पर यहां रिपीट कीजिए, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 4 5 1 4 5, याद रखिए, 1 4 5, ये तीनों एंगल MN सीधी रेखा पर बना है। इस नियम से ये तीनों कोण का योग 180 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा भाई, मुझे तो सिद्ध करना है। 1 2 3 180 हो गया झमेला। हमें सिद्ध क्या हो गया है? 1। चलो भाई, 1 तो ठीक है, हाँ 1 तो मिल गया मेरा। अब मेरे पास है 4 5, होना चाहिए 2 और 3। माइंड लगाइए, देखिए क्या करेंगे। एंगल 1 को तो हम वही लिखेंगे। यहां देखिए, 4 के बदले में मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं समीकरण 1 में निकाल चुका हूं एंगल 4 और एंगल 2 जो है बराबर है एकांतर कोण के नियम से। इस 4 के बदले में मैं 2 पुट कर सकता हूं कि नहीं? यहां समीकरण 1 देखिए, 4 बराबर 2, 4 बराबर 2, मैंने सिद्ध कर दिया हूं 4 बराबर 2। तो बस 4 के बदले में 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। उसी प्रकार से एंगल 5 के बदले में आप क्या लिखिएगा? एंगल 3 बराबर 180। यही हो गया सिद्ध मेरा। अतः त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब बस आप इसे याद नहीं रखिए, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है।